रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने चैनल बीबी जान की दुनिया में खुश आमदीद कहती हूँ। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदरुस्ती दे और आपके दस्तरखान को हमेशा वसी रखे। आमीन सुम्मा आमीन। जैसे कि आप सबको पता है कि यकम ज़िलहज का महीना भी शुरू हो गया है, ईद कुर्बा भी आने वाली है। उसी की तैयारी के सिलसिले में हम भी घर से बाहर निकले हैं। तो आप देखें मेरे साथ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। पहले तो आप हमारे माशाल्लाह लाहौर की सड़कें देखिए, लाहौर की रौनक वेखो तुसी माशाल्लाह माशाल्लाह। साफ सुथरी सड़कां, गड्डी चलान दा भी मज़ा आंदा है। ते आप देखो जी इतनी माशाल्लाह इतनी प्यारा मौसम और ग्रीनरी सुभान अल्लाह, बड़ा देख के दिल खुश होता है जी यहाँ आके तो बड़ा सुकून मिलता है। इतनी गर्मी भी अगर पड़ रही हो ना कि थोड़ी सी ठंड दरख्तों को देख के ठंडक ही ठंडक, सुकून ही सुकून है। ये बेलें आप देखिए कितनी ज़बरदस्त लगती हैं। मैंने कहा चले मैं ये भी अपनी बहनों से शेयर करती हूँ कि इतना खूबसूरत रास्ता आप देखें मेरे साथ। अब यहाँ से जब हम टर्न लेंगे ना, जब आगे जाएँगे, मुझे तो लगता ही नहीं है कि यहाँ से हम लाहौर आए, मुझे तो लगता है कि जैसे हम किसी बाहर के मुल्क में फिर रहे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह हमारे लाहौर की रौनक को बल्कि पूरे पाकिस्तान की रौनकों को सलामत रखे। ये देखिए जी साबुनदानी डड्डू गाड़ी, इसका तो नाम मैंने यही रखा हुआ है। ए भी मैनू बड़ी चंगी लगी, सड़कां फिरदी टुरदी। तो ये देखें जी उसके बाद ये सिद्दीक ट्रेड सेंटर और उसके बाद यहाँ का व्यू भी बड़ा ज़बरदस्त लगता है जी। आप सबको तो पता लग ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जी हाँ, मैं जा रही हूँ इम्तियाज़ शॉपिंग करने के लिए। तो इस वीकेंड पे मैंने कहा चलो बच्चों ने कहा कि मामा चलें हम इधर से शॉपिंग कर लेते हैं। घर से थोड़ा-सा दूर पड़ता है लेकिन मैंने कहा चलो वहाँ जाके बड़ा बंदा एन्जॉय भी करता है। ये सिद्दीक ट्रेड सेंटर आ गया है। यहाँ पे भी काफ़ी रश हो रहा था, हर जगह ही अब तो रश काफ़ी हो रहा है क्योंकि टाइमिंग का भी चक्कर हो गया है। तो इस वजह से ये आप देखें, इतने ज़बरदस्त और शुक्र है शाम को ज़रा ठंडक थी, वरना तो इतनी हब्स और गर्मी में साडा त्राह ही निकल जाता है। तो ये आप देखें जी, आप मेरे साथ रहिए, मैं क्या-क्या शॉपिंग करती हूँ, फिर हम यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ तो इतना रश था कि तिल धरने की जगह ही नहीं थी। लेकिन बहरहाल जब इंसान निकलता है और अपने काम करने आता है, तो इसी रश में हम भी रश का हिस्सा बन गए। तो यहाँ पे ट्राउज़र बहुत अच्छे आए हुए थे, जिस मेरी बहन ने लेना हो अपने लिए, अपनी बेटियों के लिए, तो आप यहाँ का ज़रूर चक्कर लगाएँ, विज़िट करें। और कपड़े भी जो थे ये रेडीमेड बड़े रीज़नेबल प्राइस में थे, काफ़ी ऑफ इन्होंने लगाई हुई थी। ये सूट मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, लेकिन अभी मैंने लिया नहीं। ज्वेलरी बहुत अच्छी आई हुई थी, ज्वेलरी तो वैसे भी और इन कपड़ों का डिज़ाइन आप देखें मेरे जिस बहन ने स्टिच करना हो, एक इसके ये चौकों का डिज़ाइन देखें, ये भी मुझे बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे लगा। मैंने कहा चलें, मैं ज़रूर आपसे शेयर करती हूँ। अनस्टिच्ड कलेक्शन इनकी बहुत ज़बरदस्त आई हुई थी यहाँ पे अल ज़ुहैब की, तो जिस मेरी बहन ने अगर लेनी हो तो यहाँ का विज़िट ज़रूर करें और जाएँ। अच्छा इनके सारे ही वैसे कपड़ा बहुत अच्छा था और पर्स वग़ैरह की भी इनकी नई वैरायटी आई हुई थी। काफ़ी कुछ मुझे देखने को मिला, शॉपिंग भी की मैंने और स्टील की चीज़ें तो सबसे बेस्ट रहती हैं। नॉन स्टिक की तरफ तो ख़ैर मैं जाती ही नहीं हूँ, क्योंकि नॉन स्टिक तो यही कहते हैं कि हर 6 माह बाद आप चेंज करें, क्योंकि ये सेहत के लिए भी अच्छे नहीं होते। ये मग्स मार्बल के बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे आए हुए थे। तो आपको तो पता है घर में जितने भी हों उतने थोड़े बच्चे वैसे ही ये तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हर चीज़ की ये चॉकलेट सिरप, ये आप बताइएगा मैंने इसमें से कौन-सी ली होगी? तो देखें इधर तो मेरा ख़ैर अभी इतने बच्चे मेरे छोटे नहीं हैं, इस वाली साइड पे तो मेरा कोई काम नहीं था, लेकिन मैं अपनी बहनों को सैर करवाने के लिए मैंने कहा चलें यहाँ पे जैम्स वग़ैरह, जैम भी मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ, हनी की बड़ी अच्छी और यहाँ पे क्रीम वग़ैरह की रेंज बहुत अच्छी मिल रही थी। चाय की पत्ती अगर आपने लेनी हो ना तो आप इस्लामाबाद टी ये लें, लिप्टन दी चाह। तो जी ये देखें आप यहाँ मीट सेक्शन आ गया। मीट तो लोग ऐसे ले रहे थे कि जैसे पता नहीं ईद कुर्बान में कितना अरसा पड़ा है। मुझे बड़ी हैरानी हुई देख के। ए वेखो जी तुसी, ए केकड़ा भी आ गया। ओ हो! मैं हथ च फड़ के वेखा। मुझे तो डर ही लग रहा था कि मैनू वड ही ना ले। ये देखिए जी मेरे बेटे ने भी पकड़ा उसको। मैंने कहा चलो बेटा आप भी अपना शौक पूरा करो। वैसे आप में से मुझे बताइएगा कि कौन-कौन इसका सूप पीता है सर्दियों में? वैसे मैंने कभी नहीं पिया। यहाँ इनकी काफ़ी चीज़ की वैरायटी थी, 1 बाय गेट 1 फ्री था। तो लेकिन इसकी भी मुझे इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने एक आधी चीज़ रख ही ली। आपको तो पता है जब घर में होती है तो ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो फ्रूट्स बहुत अच्छा था यहाँ पे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे आए हुए थे। तो मेरी बेटी को चीकू बहुत पसंद है। वो मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना, कहती है मामा आप मेरे लिए चीकू ज़रूर लें, यहाँ बहुत अच्छे मिलते हैं। गरमा जिसे हम हाथी का अंडा भी कहते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे मिल रहा था। आड़ू बड़े अच्छे आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वरना पिछले दिनों तो बहुत छोटे-छोटे आड़ू थे।
तो ये देखें आप, इधर वेजिटेबल सेक्शन में अच्छी सब्जियां थी, लेकिन हम शाम को गए थे तो काफ़ी कुछ जो था ना ख़त्म हो गया था। लेकिन फिर भी हमें मिर्चें, लहसुन, अदरक जो कि यूजुअली अब यूज़ होंगे आगे तो हमारी रेसिपीज़ में, तो वो तो मैंने ख़रीद लिया था। सब्जियां वैसे मैंने इतनी नहीं शॉपिंग की थी। तो बाकी आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कहाँ से जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। तो केले भी मुझे इतने अच्छे नहीं लगे, उनकी वैरायटी इतनी अच्छी नहीं थी। तो मैंगो बहुत अच्छे आए हुए थे, मैंगो हमने ख़रीदे, हमने सिंदड़ी आम लिए थे। तो वैसे मैं बड़ी कन्फ्यूज़ हो रही थी, अनवर अटोल भी थे, लेकिन मैंने कहा चलें ये वाले ही लेते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे, और रश इतना, इतनी लंबी लंबी लाइनें, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए जेंट्स सेक्शन, इनको भी तो शौक़ है ना।